जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 13 मार्च। आज क्या है? 13 मार्च है। और 13 मार्च से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 13 मार्च से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास जो है आपको अगर पसंद आएगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है ज़रूर देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको कल जो है यानी 12 मार्च को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए, प्रश्न क्या है कि हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है, यानी कौन सा राज्य में प्रारंभ हुआ है। क्या? तो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? शिमला है। और इसका गठन जो है आप याद रखेंगे 1971। 1971 में इसका गठन हुआ था। किसका? तो हिमाचल प्रदेश का। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और सुखविंदर सिंह सुक्खू को याद रखना, यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और शिव प्रताप शुक्ल जो हैं आपको राज्यपाल हैं। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 4 जो है लोकसभा सीट है, 3 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है। 4 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट। उसके अलावा 68 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। ठीक है। 68 क्या है? विधानसभा सीट। तो ये 3 बात जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन सा बात? एक जो है विधानसभा सीट कितना है? 68। 4 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है। ठीक है। और 1971 में इसका गठन हुआ। चलिए अब आगे क्या है? आगे है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न। देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न जो है क्या कहता है। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न जो है कि हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेस्थम, ठीक है, का शुभारंभ कौन राज्य में हुआ है। देखिए, इसका ऑप्शन है तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसका फर्स्ट का जो आंसर होगा आपको याद रखना है तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। यानी किसान मित्र कार्यक्रम रायथू, रायथू होगा यहाँ पे, रायभू हो गया है, रायथू। ठीक है। रायथू नेस्थम का शुभारंभ कौन राज्य में हुआ है? तो आपको तेलंगाना। ठीक है। और तेलंगाना आपको बता दें कि यह जो है 2 जनवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग स्टेट बना था। ठीक है। यानी 2 जनवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग स्टेट यानी अलग राज्य बना था। ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तेलंगाना में, तो अभी हाल ही में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ। उसमें मुख्यमंत्री जो बने हैं आपको याद रखना है रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं मुख्यमंत्री? तो रेवंत रेड्डी याद रखना है। ठीक है। रेवंत रेड्डी जो हैं क्या हैं? तो रेवंत रेड्डी जो हैं आपको मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। और तेलंगाना में जो है आपको 17 लोकसभा सीट है। 17 क्या है? लोकसभा सीट। और 7 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। और 119 याद रखना है यहाँ पे। देखिए, 7 है राज्यसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट, 119 है यहाँ पे विधानसभा सीट। ठीक है। 119 क्या है? विधानसभा सीट। और यहाँ पे विधान परिषद भी है, ये भी बात याद रखेंगे। 40 यहाँ पे क्या है? विधान परिषद सीट है। ठीक है। विधान परिषद सीट। और लोकसभा, देखिए लोकसभा बनने के लिए जो है, लोकसभा का सदस्यता प्राप्त करने के लिए आपको कितना उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। 35 वर्ष। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए, सेकंड क्या कहता है? सेकंड है कि हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है। यानी नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA बोल सकते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 जो है किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो ये जो किया है आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीनों देश के लिए। यानी इनमें से क्या होगा? सभी होगा।
ये 3 देशों के लिए जो है आपको CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून जो है नागरिकों के लिए लागू किया है। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये आपको VVI है, इसको आप जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए पाकिस्तान से भारत का जो सीमा साझा करता है वो आपको करता है 33-23 किलोमीटर। कितना करता है? 33-23, ठीक है। और 106 याद रखना है अफगानिस्तान से। और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा करता है 40-96 किलोमीटर। ये भी बात याद रखेंगे, 40-96 किलोमीटर। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको थर्ड। देखिए थर्ड क्या कहता है? थर्ड है आपको कि हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। यानी 96 अभी जो है 95, इससे पहले आपको 2023 में हुआ था, और 96वां जो है 2024 में हुआ। तो उसमें जो है ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जो आंसर होगा ओपेनहाइमर। क्या होगा? ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर जो है आपको हाइड्रोजन बम का आविष्कारक, सॉरी परमाणु बम का, परमाणु बम जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और इन पे ओपेनहाइमर पे क्या बना, मूवी बना है, ठीक है। और यही जो है आपको परमाणु बम बनाए थे ओपेनहाइमर। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो कहाँ हुआ, लॉस एंजल्स। ऑस्कर अवार्ड कहाँ? तो लॉस एंजल्स में हुआ, ठीक है, लॉस एंजल्स। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो सब सर्वाधिक जो अवार्ड जीता है वो आपको ओपेनहाइमर ही जीता है। ओपेनहाइमर कितना? टोटल 7 अवार्ड, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन, ये बेस्ट डायरेक्टर हैं, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है एम्मा स्टीन, याद रखना है, एम्मा स्टीन जो है बेस्ट एक्ट्रेस हैं। और ये जो है आपको कौन मूवी के लिए? तो पुअर थिंगल्स के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, एम्मा स्टीन को। अब बेस्ट एक्टर जो है सिलियन मर्फी, याद रखना है, सिलियन मर्फी। ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टीन पुअर थिंगल्स के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न छपेगा, ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न छपेगा और पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऑस्कर अवार्ड हुआ इस बार, तो 96 में। कहाँ हुआ? तो लॉस एंजल्स में हुआ। सर्वाधिक पदक कौन जीता? तो ओपेनहाइमर ही जीता है, 7 अवार्ड टोटल। जिसमें अगर पूछा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर तो क्रिस्टोफर नोलन, एक्ट्रेस तो एम्मा स्टीन, कौन सा मूवी के लिए? तो पुअर थिंगल्स के लिए। उसके बाद बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, ये भी जो है बेस्ट एक्टर जो है सिलियन मर्फी आपको क्या बोलते हैं, ओपेनहाइमर मूवी के लिए है, ओपेनहाइमर, ठीक है। अब उसके बाद है 4। देखिए 4 क्या कहता है? 4 जो है कि हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल जो है आपको खिताब जीता है, यानी कौन सा युगल का खिताब जीता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आप याद रखेंगे फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन। और सात्विक और चिराग जो है, देखिए ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। किस चीज़ के हैं? बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप याद रखेंगे सात्विक और चिराग को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है किनको? तो आप याद रखेंगे सात्विक और चिराग की जोड़ी को, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो यह जो है आपको फ्रेंच ओपन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और आप कमेंट करके बताएंगे कि 2024 में जो ओलंपिक होगा ये कहाँ होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 2024 में जो ओलंपिक होगा वो आपको कौन सा देश में होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद शमी को, ये भी आपको बताना है कमेंट करके, मोहम्मद शमी को कौन सा अवार्ड इस बार दिया गया। जो आपको प्लेयर हैं किस चीज़ का? क्रिकेट के प्लेयर हैं, आपको भारतीय प्लेयर हैं, ठीक है। ये आपको देखिए मोहम्मद शमी के बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा अवार्ड मिला इस बार। फिर उसके बाद 2024 में जो ओलंपिक होगा कहाँ होगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 5। देखिए 5 देख लेते हैं, 5 क्या है? देखिए 5 कहता है कि
हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? यानी पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कौन सा राज्य में स्टार्ट किया है? तो ये जो किया है आपको जम्मू कश्मीर। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। याद रखना है, जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर। और ये जो है आपको एक यूटी है। यूटी बना है कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को। पहले क्या था? पहले राज्य था, अब क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर 2019 को एक और यूटी बना था, कौन? तो लद्दाख। याद रखना है, लद्दाख। लद्दाख, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में और भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मनोज सिन्हा याद रखना है उपराज्यपाल है। मनोज सिन्हा क्या है? तो उपराज्यपाल है। और यहाँ पे 5 लोकसभा सीट है और 4 क्या है? राज्यसभा सीट। 4 क्या है? राज्यसभा सीट। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 है क्या? 6 क्या है? 6 है, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी पैरा ओलंपिक जो है, पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया जी को। देवेंद्र झाझड़िया। किसको रिप्लेसमेंट किया है? यानी इससे पहले कौन थे? रिप्लेसमेंट तो होता है, यानी इनके बाद कौन बना है? तो दीपा मलिक थे। कौन थे? दीपा मलिक। दीपा मलिक के बाद कौन बने हैं? तो आपको देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया। उसके अलावा अगर बात करें ओलंपिक समिति का, तो पीटी उषा याद रखना है। ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। यह जो है एक धावक थे, ठीक है। क्या थे? धावक। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है 7। देखिए 7 है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बना? यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक कौन सा राज्य बना है? तो अपना प्यारा भारत बना है। अपना प्यारा भारत बना है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे, ये भी आपको वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चाइना है, ठीक है। पहले स्थान पे चाइना है। अब देखिए उसके बाद अगर बात करेंगे तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है आपको 85। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो फ्रांस है। प्रथम स्थान पे फ्रांस है। ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 8। देखिए 8 कहता है क्या कि हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? यानी नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष। किसको? अमिताभ घोष। यानी 8 का आंसर क्या होगा? 8 का होगा बी, ठीक है। 8 का बी होगा, यानी अमिताभ घोष। और सुधा मूर्ति जी को आपको राज्यसभा के लिए नामित किया है। राज्यसभा के लिए कितना तारीख को? 8 मार्च को, जब महिला दिवस था। कितना तारीख को? 8 मार्च को। उसी दिन राज्यसभा के लिए इनको मनोनीत किया गया था, सुधा मूर्ति। ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। ये भी प्रश्न जो है आपको वीवीआई है। और इन्फोसिस के चेयरमैन है कौन? चेयरमैन है सुधा मूर्ति। नारायण मूर्ति के वाइफ हैं, ठीक है। और इनकी बेटी का नाम है अक्षिता मूर्ति, ठीक है, जो आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के वाइफ हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 9, यानी हाँ 9 है। 9 क्या है कि हाल ही में किसे सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया? यानी सीवीसी, आपको बताना है कि सीवीसी का में सतर्कता आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया, यानी किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा श्री एएस राजीव। यानी श्री एएस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। उसके अलावा दिनकर गुप्ता जो है एनआईए के प्रमुख हैं। एनआईए के प्रमुख कौन है? तो आपको दिनकर गुप्ता जी हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 10 है, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी। कौन? नीता अंबानी जी को, ठीक है, नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट है 11, यानी आज का लास्ट प्रश्न। देखिए आज का लास्ट प्रश्न जो है क्या है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी, ठीक है। किसको हटा, मैंने किसको रिप्लेसमेंट किया है? तो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी को, यानी क्या बोलते हैं, नायाब सिंह सैनी से पहले कौन थे? तो मनोहर लाल खट्टर जी से, ठीक है। उसके अलावा हरियाणा में अगर हम बात करेंगे तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है बंडारू दत्तात्रेय जो हैं आपको राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय कौन है? तो आपको राज्यपाल याद रखना है। और यहाँ पे 10 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है और 190 याद रखना है यहाँ पे। सॉरी 190 नहीं, सिर्फ 90,
सिर्फ 90 जो है यहाँ पे विधानसभा सीट है। सिर्फ 90 क्या है? विधानसभा सीट है। और एक और बात आप याद रखेंगे कि मिस वर्ल्ड जो है अभी कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिजकोवा। क्रिस्टीना पिजकोवा जो है आपको मिस वर्ल्ड बनी है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता ही है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्रिस्टीना पिजकोवा। और यह जो है आपको कहाँ के हैं? तो चेक गणराज्य के, चेक गणराज्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, देखिए नेक्स्ट से पहले हम लोग देख लेंगे, अभी मार्च चल रहा है तो मार्च में जितना भी इम्पोर्टेंट, देखिए 13 तारीख से पहले तक जितना भी इम्पोर्टेंट दिवस जो है उसको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप याद रखेंगे विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव कितना तारीख को? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। उसके अलावा विश्व श्रवण दिवस भी आपको 3 मार्च को है। विश्व श्रवण दिवस कितना तारीख को? 3 मार्च को। फिर उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है आपको 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कितना तारीख को? 4 मार्च को है। उसके अलावा 6 मार्च को जो है घाना स्वतंत्रता दिवस, याद रखना, घाना स्वतंत्रता दिवस जो है कितना तारीख को? तो ये जो है आपको 6 मार्च को है। और 7 मार्च को है जन औषधि दिवस, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस कितना तारीख को है? 7 मार्च को। और 8 मार्च को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इतना जो है आपको डेट आपको याद रखना है, ठीक है, मार्च में। और आपको एक होमवर्क पूछ रहे हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताना है। इसका फरवरी का पूछ रहे हैं, ठीक है। फरवरी का आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है आपको, ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, इसको भी आपको कमेंट करना है, इसको भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।